8 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 5। समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहां AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर है और शेष भुजाओं को नापकर उनकी माप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज बनाने के हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर हो गया, BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर हो गया, फिर AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर हो गया। तो AB बराबर यहाँ पर CD के हो जाएगा और यह BC बराबर यहाँ पर DA के हो जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमको करना है कि यहाँ पर एक लाइन खींचना है AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर की। तो 3.6 सेंटीमीटर की हमने एक सबसे पहले रेखा खींच लेना है। यहाँ पर 0 पर निशान लगाया, यहाँ पर 3.6 वाले भाग पर निशान लगाया, यहाँ पर एक रेखा हमने खींच दिया, यह 3.6 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इसको हमने नाम दे दिया A और B और यह बराबर हो गया 3.6 सेंटीमीटर के बराबर। अब क्या करना है, अब यहाँ पर अगली भुजा यह BC के बराबर है और BC यह 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो स्केल पर अब 4.2 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए, 4.2 सेंटीमीटर की यह दूरी लेते हुए देखिए, यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए अब इसको माप लीजिए और इतनी त्रिज्या का B बिंदु को केंद्र मानते हुए एक चाप लगा दीजिए। ठीक, यहाँ पर आपने एक चाप लगा दिया। फिर अगला काम क्या करना है, यहाँ पर AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब 6.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लीजिए और 6.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के A बिंदु को केंद्र मानते हुए, A बिंदु को केंद्र मानते हुए अब चाप लगाना है और यह पूर्ववर्ती चाप को किसी न किसी बिंदु पर काट देगा। यहाँ पर इस प्रकार से हमने यह कट लगा दिया और जैसे ही कट लगाया यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया कि यह बिंदु C है। अब देखिए बाबू, A को क्या करेंगे, A को फिर C से मिला देंगे और फिर B को C से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर जितना BC है उतना ही यहाँ पर हमारा AD होना चाहिए। तो अब AD बराबर 4.2 सेंटीमीटर की, 4.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेते हुए देख लीजिए, 4.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेते हुए और A बिंदु को केंद्र मान करके यहाँ पर हम एक चाप लगा देंगे। फिर अब आगे क्या करना है, यहाँ पर AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर, तो CD बराबर भी 3.6 सेंटीमीटर होगा। अब स्केल पर 3.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के और C बिंदु को केंद्र मानते हुए, इस C बिंदु को केंद्र मानते हुए और अब यहाँ पर एक कट लगा देंगे। जहाँ पर यह एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पर हम D बिंदु लिख देंगे। अब D को A से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। इस प्रकार से हमने यह ABCD यह समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब इसमें हमको पता करना है कि विकर्ण BD कितने के बराबर होगा। तो B बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए और यहाँ पर जो D बिंदु हमको मिल रहा है उस पर प्रकार की नोक रखते हुए उनके बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए और स्केल पर रख करके अब शून्य से पता कर लीजिए कि शून्य से यह कितनी दूरी पर है। तो लगभग यहाँ पर हम लोगों का 4.5 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो यह विकर्ण 4.5 सेंटीमीटर के बराबर मिला। यह यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर के बराबर है, यहाँ पर यह 3.6 सेंटीमीटर के बराबर है, यह 4.2 सेंटीमीटर के बराबर है और यहाँ पर यह 6.5 सेंटीमीटर के बराबर है। और यहाँ पर जो विकर्ण BD हमने
खींचा, इस बिकड़ BD की लंबाई यहाँ पर लगभग 4.5 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो रही है।